इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल पर गाड़ी का इंजन खराब होने और ऐसे वाहनों के लिए इंश्योरेंस कवर न मिलने की खबरों के बाद आज पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 बेहतर है। सरकार का कहना है कि इससे वाहनों को बेहतर पिकअप और स्मूथ राइड क्वालिटी मिलेगा और तो और कार्बन एमिशंस भी 30% कम होगा। और जहां तक बात रही इंश्योरेंस की, तो मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि E20 के इस्तेमाल से बीमा दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरी ये कहानी है क्या, क्रोनोलॉजी जो है इसका वो समझाइए, तब आइएगा E20 वाले ताज़ा बयान पर। नहीं, देखिए, पेट्रोल को लेके E0, E10, E20 जो जिसमें जीरो ब्लेंडेड ऑयल है 10% और वो, अब इसको लेके असल में सोशल मीडिया पे एक अप्रोच शुरू हुआ पिछले कुछ दिनों में। आप समझ के चलिए कि लगभग एक हफ्ते से इसको लेके लगातार वो चल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग अपनी जो गाड़ियां खरीदे थे सर, उसका जो उस समय जो डेटा मिलता है उसका स्क्रीनशॉट डालें। हाँ। और उसमें कहे कि देखिए इसके जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इससे ऊपर का अगर आपने पेट्रोल डलवाया, ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाया, तो फिर आप मेरे पास क्लेम करने के लिए मत आइएगा। इसी के साथ दूसरा वादा ये भी किया गया कि इंश्योरेंस कंपनियों का भी एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सर, एको का है, मैं नाम लेना चाहूँगा, उसकी वायरल भी है, मैं दिखा पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इससे जुड़ा हुआ अगर कोई मामला आता है और क्लेम अगर आप रेज करिएगा तो फिर हमसे मत उम्मीद कीजिएगा कि हम आपका क्लेम सेटलमेंट करें। तो लोगों में पैनिक की स्थिति आ गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पेट्रोल हम कहाँ से डलवाएं। कहीं सभी जगह सर पेट्रोल में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि यहाँ पर 20% ब्लेंडेड है, 10% ब्लेंडेड है, 0% ब्लेंडेड है। आदमी जाता है और आदमी सीधा ले मैन में पूछता है सादा पेट्रोल है या प्रीमियम। बिल्कुल, इसमें मसला असल में इसमें तीन बड़े जो सवाल हैं या तीन बड़ी चीज़ों को लेके बात जो उठ रही है या जो सरकार को घेरा जा रहा है, तीन चीज़ें हैं। पहला सवाल ये है जिससे सरकार को कटघरे में घसीटा जा रहा है, वो ये है कि आप 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उस पर सरकार को हैवी टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद आपके जो तेल आप डला रहे हैं वो ये सोच के डला रहे हैं कि मेरी गाड़ी 10 साल 15 साल, भाई पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल चलाने की परमिशन है, 15 साल के लिए मैं अच्छे से मेंटेन रखूंगा, सब चलेगी। लेकिन जो तेल डला रहे हैं क्या वो आपकी गाड़ी के इंजन को ख़राब कर रहा है? तो आप तो बेहतर अपनी तरफ से पूरी टैक्स और सारे जो चार्जेस वगैरह दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो तेल डाला जा रहा है वही उसमें एथेनॉल है और एथेनॉल की वजह से इंजन खराब हो रहा है। अब इंजन खराब हो रहा है, कंपनियां कह रही हैं कि साहब अगर इंजन खराब होगा E20 ऑयल की वजह से तो आपका जो गारंटी है वो वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें आई जिस पर आज सरकार ने एक बड़ा बयान भी दिया जी। तो एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि साहब गन्ने का रस क्यों मिला रहे हो तेल में? और आप जब गन्ने का रस मिला रहे हो तो गन्ने का रस तो आ रहा 10 रुपये 20 रुपये का, और आपने कीमतें कम की नहीं। तो जो प्राइस गैप, मान लीजिए आपका पर्पज़ ये था कि इससे जो इंपोर्ट बिल है वो सब्सटेंशियली डाउन करेंगे, तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को कैसे मिल रहा है? आप तो खरीद रहे हो सस्ता और जनता को मिल रहा है तेल उसी भाव पे। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए सर, जिस समय क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई थी, कहा गया था कि एक समय था कि 120 के आसपास हुआ करता था, अब 60 के आसपास है, सीधे आधा हो गया। लेकिन कोई फायदा जो है नीचे तबके के लोगों को नहीं मिला, लोगों को नहीं दिया। तो दूसरा मसला आया प्राइस का कि आखिर तेल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही है। तीसरी बात आई कि साहब मैंने महंगी गाड़ी खरीदी, मुझको ये ऑप्शन सरकार के, अगर आप मिला रहे हो तो लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जिसका मन नहीं है, कोई चाहता है कि वो प्योर पेट्रोल खरीदे, तो आप उसको भले 2 रुपये 4 रुपये आप उसको और महंगा दे दीजिए। लेकिन जो बंदा चाहता है कि उसकी गाड़ी का पिकअप तेज हो, जो गाड़ी का इंजन जिसका सही सलामत रहे, क्योंकि कोई स्टडी कोई ऐसी चीज़ तो पेश कर नहीं रही सरकार, तो वहाँ पे क्या हमको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए? लोगों से बिना पूछे, बिना किसी तरह का राय मशवरा किए, बिना किसी बड़ी प्रॉपर स्टडी के आप इसको कर रहे हो। तो तीसरा मसला था ऑप्शन का कि लोगों को एक ऑप्शन मिलना चाहिए। ये तीन बड़े मसले असल में इसमें माइलेज को लेकर भी बात आ रही थी सर। हाँ, माइलेज को लग रहा था कि माइलेज कम हो रहा है, लेकिन उस पर आज सरकार का बयान आया कि इसके और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग का आपका तरीका, वाहन का रख रखाव यानी आप मेंटेन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, टायर का प्रेशर तक भी सरकार ने बोल दिया कि कम है ज़्यादा है तो उससे भी आपका फ्लक्चुएट होता है। अलाइनमेंट और एयर कंडीशन की यूज़ को भी सरकार ने कोट किया है कि भाई ये फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं गाड़ी की माइलेज को, ना ही E20 ब्लेंडेड पेट्रोल।
नहीं, तो सरकार ने आज इस पे एक विस्तृत जवाब दिया है, ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से इस पे को लेके एक जवाब बड़ा लंबा चौड़ा आया, जिसमें कम से कम 2 मसलों को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। पहला आपका यही कि आपका क्या इंजन ख़राब हो जाएगा, क्या आपका जो क्लेम है वो वॉइड हो जाएगा इंश्योरेंस का, और दूसरा मसला कि साहब प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे। तो एक तो सरकार ने ये कहा है कि उसमें 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा है कि ये कहना कि इससे पिकअप नहीं बढ़ता या बाकी चीज़ें वो निराधार है। ये एक्सेलरेशन बढ़ाता है जब आप उसमें एथेनॉल ब्लेंड करते हैं 20%, इससे गाड़ी का एमिशन कम होता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि E10 पेट्रोल के मुकाबले E20 में 30% का कार्बन एमिशन कम हो जाता है। तो एक सरकार का जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें मदद मिल रही है। तीसरी सरकार ने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये पता चले कि जो माइलेज है वो सब्सटेंशियली डाउन हो रहा हो, सिग्निफिकेंट उसमें उस पर इम्पैक्ट आ रहा हो। बोले ऐसा कुछ नहीं है, केस टू केस जो आपने बताया कि साहब आपका गाड़ी चलाने का तरीका और बाकी चीज़ों पे निर्भर करता है। बाकी एथेनॉल की वजह से जो डाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं है। तो एक तो ये चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ सरकार ने ये बता दी कि साहब कीमतें, जो तेल है आपको जो पेट्रोल मिल रहा है उसका, उसमें गन्ने का रस मिलाने के बावजूद, जो कि जनता सोशल मीडिया पे बार बार कहती है कि साहब गन्ने का जूस मेरे तेल में क्यों है, तो वो मिलाने के बावजूद आपका तेल की कीमतें कम क्यों हैं, क्यों नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने कहा है कि साहब जो हम एथेनॉल खरीद रहे हैं उसकी कीमत ही 71 रुपये के आसपास बैठ रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ के, और पेट्रोल जो है वो 54 रुपये के आसपास, उसका अगर आप कमीशन वगैरह का पोर्शन हटा लेंगे तो 54 रुपये या 58 रुपये के आसपास बैठ रहा है। तो एथेनॉल महंगा पड़ रहा है पेट्रोल के मुकाबले। इसके बाद इसकी वजह से सरकार अब उस पर तेल पे आपको पेट्रोल पे कोई छूट नहीं दे पा रही। हालांकि सर सरकार ने ब्राज़ील का भी एक उदाहरण दिया, कहा कि वहाँ भी देखिए लंबे समय से E27 ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है और कोई बड़ी समस्या सामने देखने को नहीं मिल रही है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि हुंडई, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां पहले से ही वहाँ मतलब अपने वाहन बेच रही, तो वहाँ भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही। और जहाँ तक जिस बात आ रही है सर कि इंजन बैठ सकता है या रस्टिंग की बात आ सकती है, उसके अलावा भी मंत्रालय ने ये भी कहा कि जिस पार्ट की आप बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वो ख़राब होगा, वो रबर से जुड़ा हुआ मामला है और उसकी लागत बहुत कम है, मतलब नॉमिनल चार्जेस होती हैं, तो उससे वो आप रिप्लेस करा सकते हो। तो वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिस हिसाब से आप कहिए कि 20 या जो एथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग को रोक दिया जाए सर। और जिस तरह से सर हम आपसे भी समझना चाहेंगे, नितिन गडकरी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एथेनॉल को लेकर काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए रहते थे, अपनी उंगलियों पर वो कैलकुलेट करते हुए बताते रहते थे देखिए इससे कितने फ़ायदे हैं और इसलिए मैं पुश करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। तो लगातार जो सरकार का जो रुझान है और द वे फॉरवर्ड, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या विजन क्लियर है या नहीं है? नहीं, सरकार ने एक और बात कही है कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका जो ऑक्टेन जो है नंबर वो 84 के आसपास है, 84.4 है, जबकि E20 ऑयल अगर आप डालते हैं पेट्रोल तो उसका ऑक्टेन जो है वो 108 मतलब 108.5 है। तो ऑक्टेन से ये पता चलता है कि गाड़ी कितना चार्ज अप होगी, कितना तेज़ी से स्पीड अप होगी, तो वो चीज़, तो वहाँ पे भी सरकार की सफाई है। देखिए मसला ये है कि लोगों में असल में इस मामले को लेके एक वो है, आशंका भी है, चिंता भी है। आशंका इस बात की है कि क्या उनकी गाड़ियाँ जल्दी ख़राब होंगी, क्या गाड़ियों के इंजन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे इतना तेल। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है साहब आप बेचिए E20 तेल, लेकिन ऑप्शन दीजिए कि लोग जिनका मन नहीं है कि मुझे नहीं डलवाना E20 वाला या एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल, और बाकी मेरी जो गाड़ी है वो BS6 है या जो सरकार के तय मानक हैं उस पे आपके एमिशन पे, उस मानक पे बनी हुई गाड़ी है, तो एक डिमांड तो लोगों की सही जान पड़ती है कि भाई कम से कम आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ पे आप प्योर पेट्रोल जिसको चाहिए वो आप दे सकें। बाकी ऑक्टेन लेवल कम है, ज़्यादा है, क्या चीज़ें हैं वो अलग कहानी है। तो ऑप्शन के लेवल पे भी बात सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एथेनॉल का प्राइस देखेंगे तो पिछले मैं अगर देखूं 5, 7, 8 साल में एथेनॉल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कभी 34-35 रुपये पे सरकार परचेज करती थी एथेनॉल को, अब अगर वो 71 रुपये आज सरकार बता रही है, तो इतना इजाफा एथेनॉल के प्राइसेस में क्यों है? उसकी एक वजह है, शुगर के प्राइसेस को अगर आप देखोगे तो शुगर के प्राइसेस इतने नहीं बढ़े। शुगर के आप 7-8 साल पहले भी 40 रुपए पे थी, अभी भी 40 ही है।
और 10 साल पहले भी 30-40 रुपए के आसपास थी। तो शुगर की कीमतें अगर नहीं बढ़ी तो एथेनॉल के प्राइसेस इतने ज़्यादा कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आखिर में तो ये एक बाय प्रोडक्ट ही है, गन्ने का वही है। लेकिन इसका फ़ायदा एक असल में, और जो सरकार ने बताया है कि देश के किसानों की कमाई को, और अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, एक वक्त हुआ करता था जब देश का शुगर सेक्टर हाईली रेगुलेटेड हुआ करता था, कंट्रोल से चीनी मिलती थी। हाँ, कोई मिल कितनी शुगर बेच पाएगी ओपन मार्केट में, ये कोटा सरकार तय करती थी। तो उससे उसको रेगुलेट किया। पहले गन्ना किसान अपने बकाए को लेकर संघर्ष किया करते थे, वो दौर भी धीरे धीरे अब आपको वो खबरों में भी नहीं दिखाई देता कि गन्ना किसान अपने बकाए के लिए सड़कों को जाम कर रहे हैं या जो मिल्स हैं वो घाटे में चल रही हैं जी। तो एथेनॉल के पेट्रोल में ब्लेंड होने से किसानों की कमाई पे भी फर्क पड़ा है, जाहिर तौर फायदा हुआ है। और जो पूरा का पूरा जो शुगर इंडस्ट्री थी वो भी दरअसल एक सस्टेनेबल मॉडल में आती हुई दिखाई देती है। और अपना राजस्व भी तो बच रहा है सर, कम तेल मंगवाना पड़ रहा है। बिल्कुल, इम्पोर्ट बिल सरकार का कम हुआ ही है।